जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है। आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है, विस्फोटक बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस आईईडी बनाने का विस्फोटक बरामद कर चुकी है। कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, कई डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं। तो क्या देश को दहलाने का ये बड़ा प्लान था? कई दस्तावेज भी जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगे हैं, टाइमर और हथियार मिले हैं। उत्तर भारत को दहलाने की कैसे आतंकी साजिश रची गई थी, जिसका भांडाफोड़ हुआ है। बड़ा खुलासा यहां पर सामने आ रहा है। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। 2900 किलोग्राम विस्फोटक जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद किए हैं। फरीदाबाद के कमिश्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। आपसे हम जानना चाहेंगे कि पुलिस के हाथ अब तक क्या कुछ जानकारियां लगी हैं, क्या कुछ बरामद की हुई है? थैंक यू। ये जैसा आप जानते हैं, हमारे द्वारा फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस के द्वारा और जेएंडके पुलिस के द्वारा पिछले कुछ दिनों से एक जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके अंतर्गत कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति मुजम्मल को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था, धौज थाना क्षेत्र से। और उसकी फर्दर पूछताछ में जो खुलासा हुआ, उसके आधार पर हमने यहाँ से हमने जॉइंटली अलोंग विद जम्मू पुलिस, हमने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एक यहाँ से प्लेन क्लॉथ असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स, इसके अलावा 8 बड़े सूटकेस और 4 छोटे सूटकेस, जिनमें से टोटल लगभग 360 केजी है जो ज्वलनशील पदार्थ है, सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है, जिसको यहाँ पे बरामद किया है। इसके अलावा इनके साथ अन्य कॉन्ट्राबैंड जैसे टाइमर्स विद बैटरीज, इसके अलावा रिमोट्स और जो अन्य सामान है, इलेक्ट्रिक वायरिंग एक्सेट्रा है, वॉकी टॉकी सेट्स है, उसको बरामद किया गया है। बिल्कुल। और उत्तर भारत में होने वाले एक विनाशकारी आतंकी हमले को टाल दिया गया है, क्या ऐसा माना जाए? क्योंकि जिस तरह से बरामदगी हुई है, जिस मात्रा में हथियार मिले हैं, क्या कोई बड़ी साजिश प्लान की जा रही थी? जी बिल्कुल, इनके द्वारा बड़ी साजिश प्लान की जा रही थी, जिसका बहुत डिटेल में खुलासा अभी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए किया जाना उचित नहीं है, पर इसके अंदर अभी भी और आगामी कार्रवाई जारी है। बिल्कुल। और ये भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर किस आधार पर पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, कैसे इन आतंकियों तक आप पहुंचे, अगर आप जानकारी हमारे साथ साझा कर सके। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जेएंडके पुलिस और हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद पुलिस ज्वाइंटली इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, तो एक टिप ऑफ मिली, उसके आधार पर ही कार्रवाई करते हुए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और क्या अहम गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और इनके नेटवर्क से जुड़ी क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जैसे इसके अंदर पहले एक सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी, इसके अलावा फरीदाबाद क्षेत्र से एक अन्य व्यक्ति डॉक्टर मुजम्मल है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। कुछ अन्य भी गिरफ्तारियां, कार्रवाई है इसके अंदर अभी प्रोसेस में है। और डॉक्टर मुजम्मिल की अगर बात की जाए, जिसे गिरफ्तार किया गया है, फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, उसकी भूमिका भी इस पूरे मॉड्यूल में अहम मानी जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल उसकी भूमिका अहम है और उसी से ही फर्दर पूछताछ में है सारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इस पूरे घटना का भंडाफोड़ किया गया है। अब आगे यहाँ से क्या कार्रवाई की जाएगी और कौन कौन से आतंकी और कौन कौन से लोग आपको लगता है इस नेटवर्क से जुड़े हैं, जिन्हें चिन्हित किया जा चुका हो? देखिए, जो भी इनके सारा मैं इतना ही बता सकता हूँ इस टाइम की, जो ये पूरा मॉड्यूल है, टेरर मॉड्यूल है, इसके ऊपर अभी ज्वाइंटली कार्रवाई की जा रही है और अभी आगे लगातार इसको अंजाम दिया जाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अहम जानकारी यहाँ पर हमारे साथ साझा की गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी बड़ा खुलासा किया गया है कि आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद मिले हैं। 2900 किलोग्राम के विस्फोटक बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आईईडी बनाने का भी विस्फोटक मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस कई डिजिटल डिवाइसेस भी बरामद कर चुकी है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। अब तक 9 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है पुलिस की तरफ से, जो जानकारी दी गई है, जिस पर एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ चुकी है। 7 गिरफ्तार आतंकियों में 2 डॉक्टर हैं। आतंकी आरिफ निसार श्रीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। यासीर उल अशरफ नौगाम का रहने वाला बताया जा रहा है। आतंकियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है।
और आपको एक और बड़ी खबर हम बता दें, आतंकियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का खुलासा। अब तक 9 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई है। 7 गिरफ्तार आतंकियों में से 2 डॉक्टर। आतंकी आरिफ निसार श्रीनगर का रहने वाला, यासीर उल अशरफ नौगाम का रहने वाला, मसूद अहमद डार नौगाम का रहने वाला, मौलवी इरफान शोपियां का रहने वाला बताया जा रहा है। तो जमीर अहमद गांदरबल का रहने वाला है। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद पुलवामा का रहने वाला है। तो डॉक्टर आदिल कुलगाम का रहने वाला बताया जा रहा है। मुकेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, आपके पास क्या अपडेट इस पूरी बड़ी खबर पर? देखिए, बड़ा अपडेट तो ये है कि जहां पर मैं खड़ा हूं ये फतेहपुर तगा गांव है फरीदाबाद का, और यहां पर जे.एंड.के पुलिस और जो हरियाणा पुलिस है उसका ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार पिछले 3 घंटे से जारी है। ये मेरे पीछे जो घर है, इस घर के अंदर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं जे.एंड.के पुलिस के और हरियाणा पुलिस के, वो यहां पर छापेमारी कर रहे हैं और यहां पर लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। ये भी जानकारी मिली है कि यहां से भी जो विस्फोटक वगैरह है वो यहां से भी बरामद हुआ है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहां पर खड़े हुए हैं और पिछले 3 घंटों से लगातार छापेमारी की जा रही है। इस पूरे मामले में एक मौलवी का नाम भी सामने आया है। इसके साथ में 2 लड़के हरियाणा के धौस के रहने वाले हैं, उनका नाम भी सामने आया है। और जानकारी ये मिली है कि धौस के लड़के भी यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर जो जिसका ये घर है उससे पूछताछ चल रही है और पूरे घर का जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये जो पूरा ऑपरेशन है जे.एंड.के पुलिस और हरियाणा पुलिस का, उसमें करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है, जिसमें आईडी भी हैं, टाइमर भी बरामद हुए हैं। तो ये दिखाता है कि कितनी ये बड़ी प्लानिंग की जा रही थी, जिसमें करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें मास्टरमाइंड आदिल है जो कि अनंतनाग का रहने वाला है। सबसे पहले 19 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश-ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर देखे गए थे और इसके बाद पुलिस ने पोस्टर लगाने वालों की पहचान की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा तो उसमें आदिल नाम का शख्स पोस्टर लगाते हुए दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने 6 नवंबर को सहारनपुर से आदिल को गिरफ्तार किया। आदिल सहारनपुर में एक अस्पताल में पिछले 6 महीने से डॉक्टर है। आदिल से पूछताछ हुई तो अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल के उसके लॉकर से एक AK-47 बरामद किया गया। आदिल से जब फर्दर पूछताछ हुई तो ये मालूम चला कि ये बहुत बड़ा एक टेरर नेटवर्क है जो कि कई राज्यों में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कुछ और राज्यों में फैला हुआ है। और ये लोग एक बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में थे, बल्कि यूँ कहें सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनके पास से 20 टाइमर बरामद हुए हैं जो ये दिखाते हैं कि ये लोग सीरियल धमाके करने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद जो जे.एंड.के पुलिस है और हरियाणा पुलिस है उसने हरियाणा में फरीदाबाद में कुछ जगहों पर छापेमारी की, जहां से करीब 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 20 टाइमर, एक असॉल्ट राइफल, 84 कारतूस और कई सारी चीज़ें, वॉकी टॉकी बरामद किए गए। और उसके बाद पुलिस ने मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया जो कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी में मेडिकल का छात्र है और यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। एक स्विफ्ट गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है। स्विफ्ट गाड़ी के अंदर से असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन और करीब 83 कारतूस बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक ये स्विफ्ट गाड़ी जो है वो एक महिला डॉक्टर की है। उस महिला डॉक्टर से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा जो एक टेरर नेटवर्क है उसका भंडाफोड़ किया है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन से ये पूरा भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें अलग अलग राज्यों की पुलिस, खासतौर से जे.एंड.के पुलिस, जिसने इस पूरे मामले की शुरुआत की और सबसे पहले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। और उसके बाद बारी बारी से कुल 7 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें कई डॉक्टर हैं। कई डॉक्टरों से अभी पूछताछ भी लगातार जारी है। पुलिस के मुताबिक ये जो पूरा क्राइम, ये जो पूरा टेरर नेटवर्क है, इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो लोग पकड़े गए हैं ये विदेशों में बैठे जो हैंडलर्स हैं उनसे ये लगातार बातचीत कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान के अलावा कुछ और देशों के नाम भी सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक की जांच के हिसाब से इस पूरे मॉड्यूल का लिंक जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ पाया गया है। एक बड़ी खबर आ रही है मुकेश, लौटूंगी मैं आपके पास। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, सीसीटीवी से आरोपी की पहचान की गई है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। जैश अंसार के पोस्टर आरोपी लगा रहे थे। सीसीटीवी से मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंची है।
नजीर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नजीर, आपके पास क्या बड़ा अपडेट? जी, ये दरअसल जो सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है उसमें यह है कि जो पोस्टर लगा रहे थे श्रीनगर में और उनकी बुनियाद पे जिनको गिरफ्तार किया गया उनसे जब पूछताछ की गई तो डॉक्टर अदील का नाम सामने आया, फिर डॉक्टर मुजम्मिल का सामने आया। पहले एक राइफल ली गई और लेकिन सबसे बड़ी बात है 2900 किलो, करीब 3000 किलो आईडी यानी एक्सप्लोसिव मटेरियल वो बरामद होना कोई आम बात नहीं है। ये कभी अभी तक नहीं हुआ कि इतनी बड़ी मात्रा में, और इसमें जो अधिकतर है जैसे फरीदाबाद में 350 से ज़्यादा किलो जो अमोनियम नाइट्रेट और एक्सप्लोसिव मटेरियल वहाँ से बरामद। और पुलिस का अब ये खुलासा है कि जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है वो 2900 किलो है। उसके साथ 2 राइफल्स हैं, पिस्टल हैं, बाकी डेटोनेटर्स हैं, टाइमर्स, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन वो 19 तारीख से 19 अक्टूबर से शुरू हुई, जब वो पोस्टर लगे सीसीटीवी की जो फुटेज की बुनियाद पे जिन लोगों ने लगाए थे उनको पकड़ा गया। उनसे तहकीक के बाद, पूछताछ के बाद ये पता चला अदील, जो डॉक्टर अदील थे वो इसमें मुलवस थे, फिर डॉक्टर मुजम्मिल और फिर दूसरे कुल मिला के 7 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक गिरफ्तार किया गया है। कहीं और की तलाश जारी है जिन पे शक है, कहीं और है और तफ्तीश जारी है। लेकिन सिर्फ ये 2900 किलो जो मात्रा है, जो इसकी क्वांटिटी है, वो यकीनन डराने वाले। कैसे इतनी बड़ी मात्रा में उन्होंने ये एक्सप्लोसिव मटेरियल कई जगहों पे जमा किया, कहाँ से लाया, किन लोगों से लाया, उनकी तफ्तीश हो रही है। तो कुल मिलाकर बहुत ही बड़ा जो टेरर नेटवर्क है, अस्पतालों से शुरू हुआ, 2 डॉक्टर मुलवस है, 1 इमाम है। तो इसके पीछे ये किस तरह, क्योंकि ये डिटेक्ट अभी तक नहीं हुए थे, उनके खिलाफ कोई केस नहीं था पुलिस के मुताबिक, और पुलिस ने एक डिटेल्ड स्टेटमेंट इस पे अब जारी किया है कि किस तरह इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया गया है। लेकिन अगर ये वो अंजाम देते अपनी कार्रवाइयाँ तो मुल्क में क्या हो सकता था। 2900 किलो एक्सप्लोसिव, उसको डिटेक्ट करना जिससे आईडी बन सकती थी पुलिस के मुताबिक, कोई आम बात नहीं है। एक बहुत ही बड़ा टेरर नेटवर्क है, न सिर्फ जैश मोहम्मद बल्कि गज़वतुल अंसार हिंद उसके भी इनके तार जुड़े हैं, जो पुलिस का कहना है इस नेटवर्क का उनके साथ ताल्लुक था। बिल्कुल नजीर, शुरुआती जांच से तो यही संकेत मिल रहे हैं कि बड़ी साजिश का यहाँ पर जो है प्लानिंग चल रही थी। और इंटेलिजेंस एजेंसियां जो इनकी मैं आपके पास लौटती हूँ, मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, बने रहिएगा नजीर। मुकेश, आपके पास और क्या जानकारी इसको लेकर मिल रही है? देखिए, फंडिंग के सोर्स को लेकर क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास कोई जानकारी मिल पाई है? सीमा पार से क्या संपर्क हो सकते हैं? और ये जो आतंकी हैं ये देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे और इनमें से कई तो पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी हैं। देखिए, बिल्कुल इस पूरे टेरर नेटवर्क में सबसे ज़्यादा डॉक्टर शामिल हैं और जो मास्टरमाइंड है वो खुद एक डॉक्टर है, जो कि सहारनपुर के एक बड़े अस्पताल में पिछले 6 महीने से नौकरी कर रहा था। जो जे.एंड.के पुलिस ने बयान जारी किया उसमें कहा है कि ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान के हैंडलरों से और कुछ और दूसरे देशों के हैंडलरों से लगातार ये अलग अलग सोशल मीडिया ऐप से बात कर रहे थे, उनसे लगातार दिशा निर्देश ले रहे थे। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। खास तौर से आदिल, जिसको सबसे पहले पकड़ा गया, वो लगातार पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में था। और ये भी निकल कर आई है कि ये लोग जैश ए मोहम्मद, इसके पीछे जैश ए मोहम्मद जो है उसका लिंक निकल कर सामने आ रहा है।